तंग दस्त कर्जदार को मोहलत देना रहमत इलाही को जोश में लाता है। मोहताज को मोहलत देने में कोई एहसान नहीं है, बल्कि अदल व इंसाफ के ज़ुमरे में आता है। जिसका लिबास बारीक और हल्का हो गया, उसका दीन भी ज़ईफ़ हो गया। औरत की बदइखलाकी पर सब्र करने वाला इंसान को सवाब हज़रत अय्यूब के सब्र के बराबर जितना मिलता है। जो शख्स हराम खाता है, उसके तमाम अज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं। जब तक आदमी अपने नफ्स से बाज ना आ जाए, दूसरों के नफ्स का ज़िम्मा ना उठाए। मोहताजों से महंगा माल खरीदना एहसान में है और सदका से बेहतर है। नेक औरत अमवारे दुनिया से नहीं, बल्कि असबाब आखरत से है। आलिम का मुताला किया करो, और वो इल्म अपने दिल के हालात जानने का है। मेहमान के आगे खाना रखने से पहले अहले अयाल का हिस्सा निकाल लें। मेहमान के आगे थोड़ा खाना रखना बेमुरवती है, और हद से ज़्यादा रखना तकब्बुर। मेहमान के साथ तकल्लुफ़ ना करो, वरना मेहमान रखने को दुश्मन रखोगे। तकल्लुफ़ की ज़्यादती मोहब्बत की कमी का बाइस बन जाती है। मजलिस में तकिया लगाकर बैठना मकरूह है, और ये तकब्बुर की अलामत है। हाँ, अगर कोई वजह दरपेश ना हो। औरत में एक कमज़ोरी है, जिसका इलाज तहम्मुल है। उसे रंज ना देना चाहिए, बल्कि उसका रंज सहना चाहिए। भूख से पहले खाना मुकरूह भी है और नुकसान भी। खाने में ऐब ना निकालो, ना पसंद हो तो मत खाओ। वो दावत सबसे बदतर है जिसमें अमीर बुलाए जाएं और मस्कीन ना बुलाए जाएं। गरीब मेहमान आ जाए तो कर्ज लेकर भी तकल्लुफ़ कर। अगर कोई शख्स कर्ज ले और देने की नीयत ना हो तो वो चोर है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानता जो दुख दर्द में सहारा देने के लिए तो गायब हों, मगर ताने देने के लिए हाजिर हो जाएं। कभी कभी तकलीफ़ ऐसी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। मंजिल पर पहुंचना हो तो कांटों से कभी मत घबराना, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। दुनिया वाले चेहरे और माल देखते हैं, जबकि अर्श वाला दिल और अमाल देखता है। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ लो कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। ताल्लुक़ में दूसरे से अपने जैसा होने की तवक्का मत रखो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में नहीं पकड़ सकते। ज़िंदगी उस अज़ान से शुरू होती है जिसके बाद नमाज नहीं होती, और ऐसी नमाज पर ख़त्म होती है जिससे पहले अज़ान नहीं होती। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, मगर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। बात बात पर रोने वाले बात बात पर हंसने लग जाएं तो उन जैसा मजबूत कोई नहीं होता, ना कोई उन्हें हरा सकता है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। वो जगह छोड़ दो
جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، اللہ اسی بات پر آزماتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اٹھا کر پھینک دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اگر آپ کے بائیں ہاتھ کی تلی میں ایک دو دن سے اچانک خارش ہونے لگتی ہے تو بہت جلد آپ دولت مند ہونے والے ہیں، اور کسی بھی وقت آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا، اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے، تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ اسے کوئی نہ مٹا سکے۔ جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے، وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو، اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔